देखिए भाई, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला प्रूव किया था, फिर उससे हम लोगों ने 4 फार्मूले प्रूव किए थे। ठीक है, ट्रेपीजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल और बैडेल रूल। ठीक है, अब किस तरह से हम क्वेश्चन में इन फार्मूले को लगाते हैं वो देखिए। ठीक है, इन फार्मूले को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। हमें दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बाय यूजिंग सिम्पसन 1/3 3/8 रूल, इन दोनों रूल को लगा के हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, एवेल्यूएट करना है इसको। हैंस ऑब्टेन द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, और ठीक हमें पाई का मान भी ज्ञात करना है इन ईच केस। ठीक है, यानी कि सिम्पसन 1/3 रूल में और सिम्पसन 3/8 रूल में हमें पाई की वैल्यू भी फाइंड करना है और इसका मान भी निकालना है। तो देखिए भाई कैसे करते हैं इस काम को। देखिए, पहले इसमें दिए हुए फंक्शन को हम लोग x के बराबर मान लेते हैं, f(x) के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, f(x) या y के इक्वल लेट कर लिया इसको, और जो इसकी रेंज है यानी कि जो लिमिट है इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको डिवीजन करना पड़ता है। जो को हम लोगों ने फॉर्मूले प्रूव किए थे वहाँ पे रेंज को हम लोगों ने n भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, यहाँ पर 0 1 इसकी रेंज है, इसको हम लोग अपने हिसाब से डिवाइड करते हैं 5 भागों में, 6 में, 7 में, 8 में, और अगर क्वेश्चन में गिवन होता है तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, इसमें हम इसकी रेंज को डिवाइड कर रहे हैं। 0,1 इंटू 6 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 6, और जो लोअर लिमिट होती है वो क्या होती है a, और अपर लिमिट क्या है भाई b। तो a की वैल्यू 0, b का मान 1, तब h इक्वल होता है b माइनस a अपॉन n। ठीक है, b की वैल्यू 1 है, a की 0 है, और n की वैल्यू कितनी है 6, तब h की वैल्यू क्या हो गई 1/6। ठीक है, अब इसमें एक टेबल बनाते हैं हम लोग। ठीक है, देखो किस तरह से। यहाँ पर रख दिया हमने a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, a प्लस 5h और a प्लस 6h। यहाँ पर ये सब लिख दिया। ठीक है, क्योंकि आपने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो अंत में a प्लस 6h आएगा। ठीक है, देखो a की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, a की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, और a प्लस h निकालोगे यानी कि 0 प्लस h की वैल्यू क्या है 1/6, तो क्या आ जाएगा 1/6। इसमें रखोगे तो 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6 यानी कि 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद y इक्वल f(x) इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें रख के हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसमें 0 रखिए x की जगह, तो क्या आ जाएगा 1, और x की जगह 1/6 रखिए तो ये 1 अपॉन 36, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 36 अपॉन 37, और 2/6 लिखिए, इसमें 2/6 रखने पर आ जाएगा 36 अपॉन 40, 3/6 रखने पर आ जाएगा 36 अपॉन 45। ठीक है, 4/6 रखने पर आ जाएगा 36 अपॉन 52। ठीक है, 5/6 रखिए तो 36 प्लस 25 कितना हो जाएगा 36 अपॉन
61 और 1 रखने पर क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, देखिए पहली वैल्यू क्या है भाई y0 की, दूसरी y1 की, ये y2 की, ये y3 की, ये y4 की, ये y5 की और ये y6 की। ठीक है, ये वैल्यू y0 y1 y2 y3 y4 y5 और y6 है। ठीक है, अब देखिए y6 तक हमें फॉर्मूला लगाना है अपना। ठीक है, तो पहले हम लोग सिम्पसन 1/3 रूल लगाते हैं। ठीक है, तो अपनी ये सब वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब हम लगा रहे हैं फॉर्मूला। ठीक है, h की वैल्यू कितनी है 1/6। ठीक है, देखिए सिम्पसन 1/3 रूल क्या होता है, देखिए भाई इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, वैसे तो ये फॉर्मूला होता है a से v। ठीक है, f(x) dx इक्वल क्या होता है h/3 और यहाँ क्या आता है y0 प्लस yn प्लस 4 y1 y3 y5 प्लस डॉटेड लाइन yn-1 प्लस 2y2 प्लस y4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये होता है क्या फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें इतने में फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो देखो 0 से 1 f(x) की वैल्यू कितनी है 1/1 प्लस x² dx और h की वैल्यू क्या है, यहाँ f(x) लिख दो या y। ठीक है, h की वैल्यू क्या है 1/6। ठीक है, या अभी बाद में रख देंगे वैल्यू। ठीक है, अभी ऐसे ही लिख देते हैं y0 प्लस y6। ठीक है, पहला प्लस आखिरी। अब इसके हिसाब से फॉर्मूला लगा रहा है। फिर आता है 4 y1 प्लस y3 प्लस y5। ठीक है, प्लस 2 y2 प्लस y4। ठीक है, यहाँ y6 मत लिख देना, क्यों y6 एक बार आप इस्तेमाल कर चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा y2 प्लस y4। ठीक है, तो आपने क्या है फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब देखिए h की वैल्यू क्या है 1/6 और y0 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1 और y6 की वैल्यू कितनी है 1/2। सब वैल्यू भर देंगे यहाँ पर, प्लस 4y1 y1 की वैल्यू कितनी है 36/37। ठीक है, और y3 की वैल्यू है 36/45 और 36/61 प्लस 2y2 प्लस y4। y2 कितना है भाई y2 है 36/40 प्लस y4 कितना है 36/52। ठीक है, देखो पहले हम लोगों ने क्या लिखा सिम्पसन 1/3 रूल। ठीक है, hy3 y0 प्लस yn प्लस 4 और टर्म आते हैं प्लस 2 इवन टर्म आते हैं। ठीक है, फिर हमने इसके हिसाब से लिखा y0 प्लस y6 प्लस 4 y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस 2y2 प्लस y4। y0 का वैल्यू कितनी है 1 और y6 की वैल्यू कितनी है 1/2। ठीक है, फिर 4 y1 की वैल्यू y3 की वैल्यू y5 की वैल्यू, फिर 2 y2 और y4 की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 0 से 1
dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 0.785395, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें ईच केस में किसकी वैल्यू निकालना है, पाई की। ठीक है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, और लिमिट क्या है 0 से 1। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 0.785395। ठीक है, अब देखिए, वैसे तो क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व हो जाता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसका हमें पाई की वैल्यू भी निकालना है। ठीक है, तो इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, इतनी बात। तो इसमें x की जगह पर 1 रखो। tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/4, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, 0.785395। ठीक है, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर लो। तो ये पाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, इतनी बात। इस तरह से हम लोगों ने पाई निकाल लिया। ठीक है, पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई। अब इसमें हमें किसका इस्तेमाल करना है, सिम्पसन 3/8 रूल का इस्तेमाल करके हमें इसको एवेल्यूएट करना है। उसमें भी हमें किसकी वैल्यू निकालना है, पाई की। देखिए उस काम को हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, सिम्पसन 3/8 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ fx लिख दो या y लिख दो। ठीक है, ये होता है 3h/8, पहला प्लस आखिरी। ठीक है, +3, y1 आता है, y2 आता है, y4 आता है, y5 आता है। ठीक है, एंड सो ऑन, +2, यहाँ y3 आएगा, y6 आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ जिस y के सफिक्स में जो 3 होता है वो सभी यहाँ आएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें लगाते हैं इस फॉर्मूले को। तो y की वैल्यू क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर hy8। ठीक है, तो पहली प्लस आखिरी वैल्यू। ठीक है, y0 प्लस y6 प्लस 3, अब आएगा यहाँ पर y1 y2, y3 नहीं आएगा, y4 आएगा, y5 आएगा। ठीक है, +2। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा जिसके y के सफिक्स में 3 है, तो y3 और y6 है। y6 आप यहाँ नहीं लिखोगे क्योंकि वो यहाँ आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2y3। ठीक है, इतनी बात। तो इस तरह से इतने टर्म आ गए इसमें। अब क्या करोगे, आप सबकी वैल्यू भर दोगे। h की वैल्यू क्या है, 1/6/8, y0 की वैल्यू कितनी है, 1, और y6 की वैल्यू क्या है, 1/2 प्लस 3, y1 की वैल्यू क्या है, 36/37 प्लस y2 की वैल्यू क्या है, 36/40 प्लस 36/52, y4 की वैल्यू 36/61। ठीक है, ये वैल्यू हुई, +2y3, y3 की वैल्यू क्या है, 36/45। ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो इस तरह से हम लोगों ने सब वैल्यू रख दी।
इसमें भी सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 0.785395। तो इसको आप करके देख लेना, ठीक है। अब इसमें भी आपको किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, फाइंड करना है पाई की वैल्यू। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो। देखो यहाँ सब वैल्यू भर दी हम लोगों ने, y1 की, y2 की, y4 की, ठीक है, y5 की +2 y3, ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे इसमें पाई की वैल्यू। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, जैसा पिछले भाग में किया था 0.785395। तो ये tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0.785395। अब पाई का 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। थ्री 3.14 ये आ गई पाई की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से टेबल बनाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके। देखिए एक क्वेश्चन और है अपने सामने, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, और कई बार आ चुके हैं, इसके पहले वाला और ये, ठीक है। एवेल्युएट करना है, इंटीग्रेशन है 0 to 6 dx/1 + x² बाय यूजिंग सिम्पसन 1/3 और 3/8 रूल, ठीक है। देखिए सबसे पहले y और fx के बराबर फंक्शन को लेट कर लेंगे, ठीक है। तो 1/1 + x² और रेंज को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड द रेंज 0 6, इसको भी 6 भागों में बांटना सही रहेगा, ठीक है, समझ गए। जैसे 1/9 लिमिट दी होती 1 से 9, तो 9 - 1 करो और अपॉन में कितने का डिवीज़न कर दो तो सही आ जाएगा। ऊपर 8 आ रहा तो 8 का डिवीज़न कर दो, ठीक है। जैसे 2 से 7 दे रखा है तो कितने भागों में डिवाइड करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, 7 - 2 5 आ रहा 5, 5 भागों में इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हिसाब किताब लगा सकते हो, ठीक है। देखिए डिवाइड द रेंज 0,6 into 6 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। 6 क्यों, 6 - 0 6 हो गया, ऊपर नीचे 6 का डिवीज़न कर दो। तो n की वैल्यू आपने 6 ले ली, और a की वैल्यू क्या है 0, और b की वैल्यू क्या है 6, ठीक है। तब h इक्वल क्या होता है, b - a/n होता है, ठीक है। यानी 6 - 0/6 यानी कि 1 हो गया, ठीक है। ठीक है इतनी बात। अब देखो हम लोग क्या बना लेंगे, टेबल। यहाँ पर a + h, a + 2h, a + 3h, a + 4h, a + 5h और a + 6h, ठीक है। और a की वैल्यू क्या है 0, a + h यानी कि 0 + h की वैल्यू 1 है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। a और h की वैल्यू रखते जाओगे तो ये आ जाएगा। y इक्वल क्या है भाई, यहाँ पर 1/1 + x²,
तो x में 0 रखो तो 0 आएगा, 1 रखोगे तो 1/2 आएगा, 2 रखोगे तो 1/5 आएगा, 3 रखोगे तो 1/10 आएगा, 4 रखोगे तो 1/17 आएगा, 5 रखोगे तो 1/26 आएगा और 6 रखोगे 1/37 आएगा। ठीक है, इस वैल्यू को y0 कह दोगे, इसको y1, इसको y2, इसको y3, इसको y4, इसको y5 और इसको y6। ठीक है, इसके बाद हम लोग लगाएंगे सिम्पसन 1/3 रूल। ठीक है, इतनी बात। मतलब ऐसे पार्ट में डिवाइड करो इससे कि पॉइंट ना आए एच का वैल्यू। ठीक है, आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में गिवन है तो फिर वही करना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें हम फॉर्मूला लगा रहे सिम्पसन 1/3 रूल। इसमें जो रूल है, ठीक है, वो हम लगाएंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से। देखो किस तरह से, तो ये 0 से 6 है और fx या y dx, ठीक है, इक्वल hy3। तो यहाँ क्या आएगा, y0 प्लस y6, पहला प्लस आखिरी, फिर आता है 4। ठीक है, और यहाँ आता है y1, y3 और y5। ठीक है ना, y5 तक है, y7 तो है नहीं है, फिर आता है 2 और आएगा y2 प्लस y4 प्लस y6। y6 यहाँ नहीं लिखोगे आप। ठीक है, क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि y6 एक बार आ चुका है। ठीक है, दो बार नहीं आएगा। अब h की वैल्यू क्या रख दो भाई, 1, और y0 की वैल्यू कितनी है, 0। नहीं, 0 रखने पर 1 आएगा। ठीक है, 1 है, x की जगह 0 रखोगे तो 1 आएगा। ठीक है, 1 प्लस 1/37 प्लस 4, y1 1/2 है, y3 कितना है, 1/10 है, और y5 कितना है, 1/26 है। ठीक है, प्लस 2, y2 प्लस y4 कितना है, 1/5, 1/17। ठीक है, तो इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.3661। ठीक है, और सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, तो इस तरह से इसका ही आंसर आ गया। देखो, बिना इंटीग्रेशन किए इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, इस आंसर को आप चेक भी कर लेना। ठीक है, तो इस सिम्पसन 1/3 रूल लगा के निकाल लिया। अब इसी में सिम्पसन 3/8 रूल लगा देते हैं। समझ में आया ये फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, सिम्पसन 3/8 रूल इसी में लगा देते हैं अब। ठीक है, इतना तो नोट कर लिया होगा, सिम्पसन 3/8 रूल। ठीक है, इतनी बात। तो देखिए उसमें क्या फॉर्मूला होता है वो देखिए। इसमें hy3 होता है, उसमें होता है 3hy8, और इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे पहला प्लस आखिरी, फिर आता है 3। ठीक है, और y1 y2, यहाँ पर आएगा y1 y2 y4 और y5। ठीक है, प्लस 2, फिर आता है y3 y6। y6 आप यहाँ नहीं लोगे क्योंकि यहाँ ले चुके हो। ठीक है, अब h की वैल्यू कितनी है, 1 रख दीजिए अपॉन 8। ठीक है, y0 की वैल्यू कितनी है, 1, और y6 की वैल्यू कितनी है, 1/37 प्लस 3
y1 की वैल्यू कितनी है 1/2, y2 1/5 और y4 की वैल्यू क्या है 1/17, ठीक है। और y5 की वैल्यू क्या है 1/26, ठीक है, प्लस 2y3, y3 की वैल्यू क्या है भाई 1/10, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस इसके फॉर्मूले आप अच्छी तरीके से याद रखो, ठीक है। तो आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग बेडल रूल से भी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें चलेंगे उसी तरह, लेट y के इक्वल मान लोगे 1/1 + x² और रेंज को डिवाइड कर दोगे into 6 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तब n की वैल्यू क्या हो गई 6 और h इक्वल क्या हो जाएगा b - a/n। इसमें b की वैल्यू a की वैल्यू क्या होगी 0 और b की वैल्यू 6, तो यानी कि 6 - 0/6 यानी कि क्या आ गया 1, ठीक है। अब इसमें क्या बना लोगे आप, जैसी टेबल अभी बनाई थी वैसी, ठीक है। तो ये वैल्यू है a + h, a + 2h, a + 3h, a + 4h, a + 5h और a + 6h, ठीक है। a की वैल्यू क्या है भाई 0 और 0 + h यानी कि ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और वैल्यू जब आप इसमें रखोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1/2, यहाँ 1/5, यहाँ 1/10, यहाँ 1/17, यहाँ 1/26, यहाँ 1/37, ठीक है। पहली वैल्यू को क्रम से y0, y1, y2, y3, y4, y5 और y6, ठीक है। इन्हें क्रम से क्या कहेंगे y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, ठीक है। और बेडल रूल लगा देंगे, ठीक है। देखिए बेडल रूल क्या होता है, क्वेश्चन के हिसाब से ही लगा देते हैं, ठीक है। 0 से 6/dx, ठीक है। इसमें आता है 3h/10, ठीक है। और पहली प्लस आखिरी वैल्यू, उसमें कोई रूल नहीं चलता, पहली प्लस आखिरी वैल्यू। और इसका हमने ये बताया था आपको, ठीक है। 1 5 1 6 1 5 2 5 1 6 1 5 1 2 यानी कि y0 में किसका मल्टीप्लाई करते हैं 1 का, y1 में किसका मल्टीप्लाई करते हैं 5 का और y2 में किसका मल्टीप्लाई करते हैं 1 का और y3 में किसका मल्टीप्लाई करते हैं 6 का और y4 में किसका मल्टीप्लाई करोगे 1 का और y5 में किसका मल्टीप्लाई करते हैं 5 का। y6 पहले आ चुका है, ठीक है, लिखा जा चुका है, ठीक है। तो इस तरह 1 5 1 6 1 5, ठीक है, समझ गए। अब इसमें क्या करेंगे, सभी वैल्यू फीड कर देंगे।
एच की वैल्यू कितनी है 0 से 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एच की वैल्यू है 1/10। बाई नॉट की वैल्यू कितनी है 1 और बाई 6 की वैल्यू क्या है 1/37 प्लस 5/1। बाई 1 की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस बाई 2 की वैल्यू कितनी है 1/5 प्लस 6/3 की वैल्यू है 1/10 प्लस बाई 4 की वैल्यू कितनी है 1/17 प्लस बाई 5 की वैल्यू कितनी है 1/26। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 ठीक है। तो ये आंसर आ गया 0 से 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का। ठीक है, ठीक है। तो ये बैडल से भी हो गया एक क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन और है। कैलकुलेट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल 2 से 10 dx/1 प्लस एक्स बाई डिवाइडिंग द रेंज इनटू 8 इक्वल पार्ट। ठीक है, इसको 8 बराबर भागों में बांटकर हमें क्या करना है सॉल्व। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है 2 से 10 dx/1 प्लस एक्स। ठीक है, तो इसमें लेट कर लिया बाई इक्वल क्या है भाई 1/1 प्लस एक्स और रेंज को हमें कितने भागों में बांटना है डिवाइड करना है 8 इक्वल पार्ट में। तो डिवाइड द रेंज टू 10 इंटू 8 इक्वल पार्ट्स। तो n का मान 8 हो गया। a की वैल्यू क्या हो गई 2 और b की वैल्यु कितनी है 10। a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, तब h इक्वल क्या होता है b माइनस a अपॉन n, यानी कि 10 माइनस 2/8 1 आ गया। h की वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, a प्लस 5h, a प्लस 6h, a प्लस 7h, a प्लस 8h। a की वैल्यू कितनी है 2 और इसमें h जोड़ते जाइए। 2 + 1 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 7 8 9 और 10। ठीक है, y की वैल्यू निकाल देंगे। y इक्वल क्या है 1/1 प्लस एक्स। ठीक है, x की वैल्यू रख दीजिए कितनी है 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 और 1/11। तो ये y0 है, ये y1 है, ये y2 है, y3, y4, y5, y6, y7 और y8। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अब इसमें ये तो गिवन नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। ठीक है, जैसे अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए उसमें गिवन था कि सिम्पसन 1/3 लगाओ या वेडल लगाओ या सिम्पसन 1/3 और 3/8 लगाओ। तो इसमें हम सिम्पसन 1/3 लगा दे रहे हैं। ठीक है, सिम्पसन 1/3 रूल। h की वैल्यू क्या है 1, तब इसमें लगा दिया सिम्पसन
1/3 रूल। ठीक है, तो क्या होता है भाई, लिमिट क्या है 2 से 10, चलो ए से बी लिख दिया या 2 से 10 लिख दिया। ठीक है, क्या होता है h/3। इस क्वेश्चन के हिसाब से ही लगा दे रहा है फॉर्मूला, y0 प्लस y8 आ जाएगा। ठीक है, पहला प्लस आखिरी, फिर आएगा 4, y1 आएगा, y3 आएगा, y5 आएगा और y7 आएगा। ठीक है, प्लस 2, y2 आएगा, y4 आएगा, y6 आएगा, y8 नहीं आएगा। ठीक है, y8 पहले आ चुका है। h की वैल्यू कितनी है 1 और y0 की वैल्यू कितनी है 1/3, y8 की वैल्यू 1/11 प्लस 4, y1 की वैल्यू कितनी है 1/4, y3 की वैल्यू क्या है 1/6, y5 की वैल्यू, y3 की वैल्यू क्या है 1/6, y5 की वैल्यू 1/8, y7 की वैल्यू 1/10 प्लस 2, y2 की वैल्यू कितनी है 1/5 और y4 की वैल्यू कितनी है 1/7 और y6 की वैल्यू क्या है 1/9। तब इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1.29961 आ जाएगा नियरली। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखना, तो ये कैलकुलेशन करने पे इतना आ जाएगा। ठीक है, तब इस तरह से हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है।